प्रकाश संश्लेषण सही से समझो, नहीं तो एक क्लास में हम पढ़ा रहे थे, कह रहे थे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो प्रकाशवा पीएसुलेशन दैट इज कॉल्ड प्रकाश संश्लेषण। दो को नहीं हंसी लगाए सर, नहीं चाहिए, हंसेगा तो फिर पढ़ाई होगा। यस सर। तो पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण करते हैं, जल के द्वारा जमीन से क्या ले लिया, जल ले लिया, उसके बाद में और क्या चाहिए, तो इसके लिए प्रकाश चाहिए ही चाहिए। बिना प्रकाश के देखो इसमें इसका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, सूरज का प्रकाश चाहिए, तो इंग्लिश में क्या है, हिंदी में सनलाइट। समझना सूर्य का प्रकाश चाहिए चाहिए। दूसरे चीज का प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो सूर्य का प्रकाश। चौथा क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल चाहिए, यह मेन चीज है। हरी पत्तियों में पाया जाता है। फिर बोला इसके कारण पत्तों का गलती कहाँ है? मुंह बंद करके रखो, तो नहीं तो पिटा जाओगे सब। इतना हल्ला करोगे अपने से बचर बचर बोलोगे, क्या समझ में? देखो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, धरती से जल ले लिया, सनलाइट सूर्य से मिल गया, क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए। ये चार जो मेनली चीज होता है, ठीक है। क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में। हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। एक पौधा बना लेते हैं किसी चीज का, क्या बना ले, पौधा, आम के पौधा उखल लड़की। फिर सर भांडा देखो हम यहाँ पे पत्ता वत्ता बना देते हैं, क्या समझ जाना, उतना हम आर्टिस्ट थोड़े हैं कि बनिए सर। वाह सर, क्या पता है। आम के गाछ में जो पत्ता रहता है, इस पत्ते, इसके जो पत्ते होते हैं इसमें क्लोरोफिल होता है। हरे पत्ते, हाँ, हरे पत्तों में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। यह क्या करेगा, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, देखो तो नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा ये है। सब दिखाई दे दिने में तू अनार मुझे दिन हो गया सर। देखो वायुमंडल से क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना भाग, 6 भाग। उसके बाद में 12 भाग जल लेगा। देखो H2O देखो यहाँ समझो, वायुमंडल में कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और जल से कितना लेगा, 12 भाग, 1 दुगुना लेगा। 6 को क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और 1 दुगुना 12 को क्या ले लिया, जल। और यह जल लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ट्रैक्टर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी प्रकाश, बारी सूर्य प्रकाश, सनलाइट। आगे बढ़ना चाहते हैं। सब यहाँ पे सब समीकरण याद करते रहो। नहीं दिखाई दे, दिखाई दे रहा है सर, नहीं लोग सर दिखाई दे रहा है। ये इतना लंबी हो गई है। कोनो भेजी। चलो साइलेंट रहो तो देखो समझो। दिखाई तो दे रहा था, लेकिन और नीचे लिखा तो नहीं दिखाई देता। पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन है, जल, सनलाइट, क्लोरोफिल, 4 को याद रखना, ठीक है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, तो सबसे पहले 6 को क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से, वायुमंडल, और धरती से कै को जल लेगा, 12 भाग जल ले लिया, ओके। और किसका उपस्थिति होना चाहिए, सूर्य प्रकाश, सनलाइट होना चाहिए। सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा, नहीं होगा, दूसरे चीज के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, सूर्य के प्रकाश अनिवार्य है, ठीक है। और पत्तियों में क्या मिल जाता है, क्लोरोफिल। उसके बाद में क्लोरोफिल मिल गया, अब क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, यह कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ले लिया, सनलाइट मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, अब क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। इसी को बोलते हैं ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बन गया यह। और यही ग्लूकोज जो होता है पेड़ पौधे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इससे पेड़ पौधों को ऊर्जा मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ऊर्जा। और इसके अलावा कुछ चीज और ही छोड़ता है, इधर प्लस करके लिख देते, जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दे, समझ जाना। देखो
इसके बाद में इसके अलावा यह क्या मुक्त करेगा हवा में, तो ऑक्सीजन मुक्त करेगा। 6 भाग ऑक्सीजन यानी 6 को ऑक्सीजन मुक्त कर दिया। उसके बाद में थोड़ी मात्रा में देखो पत्तियों पर क्या होता है, सुबह में वाष्प निकल जाता है, ऐसे पत्तियां भीगा भीगा लग जाती है। थोड़ा मात्रा में जल भी निकाल देता है। 3 लिखे ना 6H2O 6H2O जल निकाल दिया। ओके, तो यही प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण में। क्या क्या लेगा, सिंपल याद रखना। 6 को कार्बन डाइऑक्साइड, अरे इतना ही दिया देखो, 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड, 12 को जल, एक गुना जल ले लेगा। सनलाइट रहेगा, क्लोरोफिल प्रभावी करेगा, यहाँ से चट कर देगा। क्या बनाएगा, चट बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6 C6H12 12 में 12 H12O6। और उसके बाद में हम लोग को क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। ले ठीक है जी। और उसके बाद में क्या होता है, जल थोड़ी मात्रा में वाष्प के रूप में पत्तियों पर निकल जाता है। ओके, तो ये समीकरण याद रहेगा। हमको नहीं लगता है कि तुम लोग को याद नहीं रहेगा, बस हाई याद करना है बस। हाँ, कैसे पूछेगा सर, C6H12O6 एग्जाम में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, पूरा डेफिनेशन पूछेगा, इसका समीकरण भी लिखना पड़ेगा। उतना दिमाग मत दौड़ा, जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे रहो ना, चाहे आगे भागता है। हम सब चीज समझाएंगे ना। देखो दिखाइए ना सर। इसमें तुमको सबसे पहले क्या पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो सिंपल याद रखना। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे, कैसा पेड़ पौधे, हरे पौधे वायुमंडल से, हेलो, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, धरती से जल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन, किसका भोजन, अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाता है। किसमें बनाया है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाता है। और थोड़ी मात्रा में वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त करता है और पत्तियों पर वाष्प मुक्त करता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अरे उतना नहीं भी लिखोगे तो सिंपल याद रखो, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, दिमाग में बैठाते चलो, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, धरती से जल, सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और उसके नीचे यह समीकरण लिख देना, हो जाएगा काम। सर ग्लूकोज के क्या सर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ समझो, आगे समझो। प्रकाश संश्लेषण तुम लोग तो समझ गया। अब यहाँ जो ऑक्सीजन बनता है, तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता, ऑक्सीजन कैसे बना, ऑक्सीजन कैसे बना, या जल कैसे बच गया, ये सब चीज पूछना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर पूछेगा कि CO2 का, किसका, CO2 का क्या होता है, 1 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। CO2 का क्या होता है, तो अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन उपचयन होता है, उपचयन होता है। उपचयन लिख दे कि अपचयन लिख दे, सर अपचयन होता है। सर उप लिख दे रहे हैं, अ लिखाता है, अपचयन, अपचयन। अब यह अपचयन क्या होता है, देखो देखोगे सर लिखिए, किताब में भी है। अरे क्या बात है, वाह सर वाह। देखो यहाँ समझो तो, यहाँ पर CO2 गैस का क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन के मतलब क्या होता है, देखो यह केमिस्ट्री में तुम लोग को पढ़ाएंगे, अभी छोड़ तुम लोग को उसी तरह देखो तुम लोग को उसी तरह ये सब चीजें उपचयन अपचयन याद हो जाएगा, जैसे तुम लोग अपने रिश्तेदार को याद रखते हो। उसके लिए टेंशन सर हम केकरो याद करते खाली। CO2 का अपचयन होता है। देखो कलम लिए सर, कलम लेगा तो बोल के लेगा। समझो ना, जो समझा रहा है उसको। अभी नहीं अच्छा से पढ़ोगे तो फिर आगे दिक्कत आ जाएगा। और दूसरी क्या बात, यहाँ देखो H2O, इसमें ऑक्सीजन कैसे मिलता है, तो यहाँ पे जल का अपघटन हो जाता है। H2O का क्या हो जाता है, अपघटन का मतलब होता है कोई चीज टूट जाना, कोई चीज टूट जाना।
हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो यही अपघटन बोलते हैं। और हाइड्रोजन अलग हो गया, पेड़ पौधों, जो पेड़ पौधे होते हैं हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनका दोस्ती होता है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को पेड़ पौधे रख लेते हैं और ऑक्सीजन का किसी से दोस्ती नहीं रहता है, इसलिए इसको लात मार के भगा देता है, भाग देता है। सर हम लोग जूता मारेंगे। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे हाइड्रोजन पेड़ पौधे अपने पास रख लेते हैं और ऑक्सीजन को भगा देते हैं, भाग दो भाग दो। जो हम लोग सांस के रूप में लेते लेते हैं। हैं। ओके, अब फिर छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पहले छोड़ते हैं। बीच में मत बोलो। सही का बनाया जाता है। यहाँ देखो, तो अपचयन देखो, CO2 जो होता है ना, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अपचयन होता है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण से 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जल का क्या होता है? तो अपघटन होता है। CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। ऐसा याद रखो ना, हम लोग को CO2 गैस पचेगा नहीं, अपच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपच हो जाएगा। तो CO2 गैस का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। हम लोग को कौन गैस पचेगा? ऑक्सीजन। ओके, रुकिए ना। नोट मत करो। यस सर। सर जी लिखवा देंगे। बंद करो ना तो मार। कलमा छीन लीजिए ना समझ में आ रहा है? बंद करो। देखिए ना। पढ़ा रहे हैं। बंद बंद करो, बंद। आगे लेक्चर में आप लिखवा ही देते हैं। पूछिए तो सर। सब चीज हम लिखवा देंगे, एक चीज को हम लिखवा देंगे। प्रकाश संश्लेषण समझ में आया? यस सर। अरे देखो ना कितना सिंपल। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब क्या होता है? निर्माण। प्रकाश की उपस्थिति में कुछ भी बना दो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। की उपस्थिति में कोई चीज का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस हो गया। ओके, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कैगो? 4 गो। CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल। CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। यही मिलती है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, मेन यहाँ से लिखना है। कहेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, पूछ दिया एग्जाम में, तो यहाँ लिखोगे हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश। यहाँ से शुरू करना, यहाँ से शुरू करना, लिखा जाएगा आराम से। हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पहले कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। धरती से जल, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। किस रूप में बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ से CO2 का क्या होता है? अपचयन। तो CO2 गैस नहीं पचेगा, नहीं पचेगा, इसलिए अपचयन हो गया, ठीक है। और H2O का क्या हो गया? अपघटन। जल टूट करके, जलवे तो टूटता है तो हाइड्रोजन रख लेता है, ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देता है। लात से मार। हाइड्रोजन चालू कर रहे हैं। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। डाउट? आगे बढ़े आप? सर जी सर बॉल बोले उतारने देंगे सर। 5 मिनट पहले छुट्टी कीजिएगा। काय संजू सर जल्दी जल्दी लिखवाते हैं। कल गए थे तो 20 को से ऊपर कई लिखवा बजे से क्लास हो? 3 बजे से। जल्दी सुनो ना। नहीं। तुम चल जाना। देना पड़ रहा है। सर इसको देगा इसको। शांत रहो, साइलेंट रहो सब। बाबू याद करा लो। 50 मिनट। चलो तुम भी खड़े हो जाओ, बहुत बोल रहे हैं। अब पूछने दो थोड़ा। अरे वाह। तुमको बोले हैं थोड़ा बगल में चलो। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताओ, कौन कौन? H2O। ज्यादा खुश हो मत हो, तुमसे आगे। तुम यहाँ नहीं ध्यान था रे, तो मामा कते था? काय तू खड़ा हो रहा रे? हम तो लीजिएगा सर रास्ता। आप बोले लाइन से सुनिए। हमसे पूछ लीजिए सर। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन है? CO2 H2 CO2 H2O ओके, क्लोरोफिल सनलाइट। बैठो बैठो, तुम खड़े हो जाओ सर। बैठो तुम भी, बैठो। क्या कहें तुमको? बैठ जा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 का क्या होता है? बादल, CO2 का क्या होता है? अपचयन। वेरी गुड।
जल का क्या होता है? जल का अब पहले वाला सोनू नहीं रह गया तू। ठीक है घुस गया आप ओके बैठ जाओ दोनों बैठ जाओ। दिसंबर खड़े हो जाओ। बाप रे सर हमसे भारी मत पूछिए। भारी चलो ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के सूत्र बताओ। CO6 ज्यादा भारी CO6 अच्छा ये वो छोड़ो, ये एक चीज बता दो, C6 क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल सर पत्तियों में, वेरी सारी गुड, पत्तियों में। बैठो बहुत अच्छा। चलो ऋतिक तुम खड़े हो जाओ। सर कितना प्रकाश साल संश्लेषण प्रक्रिया में कितने भाग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे? 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड। और जल? जल 12 भाग। ठीक है बैठो, सुन के बोल रहा। तुम खड़े हो जाओ। बोल कौन रहा है? हमें बोला वाह हेलो शांत रहो। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आवश्यक तत्वों के नाम बताओ। क्या क्या जरूरी होता है बताओ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आवश्यक तत्व कौन कौन है? अरे सिंपल याद रखना है। क्या है वायुमंडल में? CO2 है। धरती में क्या है? जल है। उसके बाद में पत्तियों में क्या है? क्लोरोफिल है। सूर्य से क्या मिलता है? बैठो, खड़े हो जाओ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताओ। CO2 H2O सनलाइट क्लोरोफिल। अच्छा, कोई प्रकाश संश्लेषण के डेफिनेशन दे सकता है? Yes, sir. Anybody? बताओ। प्रकाश के उपस्थिति में जो निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पूरा डिटेल में एकदम खड़े हो जाओ। ठीक है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड 6 भाग लेता है और धरती से 12 भाग जल लेता है और सूर्य की सहायता से क्लोरोफिल में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, जिसे भोजन तैयार होता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वेरी गुड, लेट्स गिव अ बिग हैंड। बहुत हाला हो रहा है। बोलने के लिए उतना हिम्मत तो चाहिए क्या? जैसे बोलना में है ऐसा नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताओ। मम्मी के छाप दिए हैं। तुम बहुत तेज है बाद में। दूसरों बात पूछ रहे हैं। वेरी गुड, तू बता। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? 6 भाग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 भाग H2 मतलब जल लेकर सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में और पत्तियों में क्लोरोफिल के सहायता से प्रकाश संश्लेषण ना अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाता है। इस प्रक्रिया को। हाँ, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण। वेरी गुड, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर। चलो ठीक है, और तुम लोग दूसरों बात इसके बाद में पूछेंगे। हम बता दिया सर। 1 मिनट प्लीज। इसमें किसी को डाउट जा रहे हैं डाउट नहीं, महान आउट है। मैच हार जाएगा इंडिया में, पैसा लगाया 700। चलो बैठो बैठो। अच्छा, जो पढ़ा रहे हैं सबको समझ में आ रहा है? आ रही है। अब प्रकाश संश्लेषण सबको समझ में आ गया? बात कथी समझा? अभी पढ़ाया ही नहीं तो समझ गया सर। जितना पढ़ाया उतना समझ में ना। देखो पतियों में देखोगे तुम लोग, पता है हरियर हरियर
इसमें देखोगे छोटा छोटा एक छिद्र होता है, रंध्र होता है। छोटा छोटा क्या होता है? रंध्र होता है, छिद्र होता है। इस छिद्र को बोलते हैं इंग्लिश में एस्टोमाटा। स्टोमाटा। एस्टोमाटा। सर कोशिका में होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र या छिद्र बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में तुमको इस तरह एस्टोमाटा नहीं लिखा रहता, बादल समझो, एक एक टॉपिक को समझो। इन इंग्लिश एक आता है ऐसे, इसको जैसे इंग्लिश है ना तो इसी को हिंदी में लिख दो एस्टोमाटा, ऐसे लिखा रहेगा एग्जाम में, ऐसे लिखा रहेगा। सर फिर से बताइए ना सर, पतियों में छिद्र हो जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एस्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। एस्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। इसी एस्टोमाटा की सहायता से पेड़ पौधे क्या करते हैं? वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण देखा है, अभी क्या देखा है? 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड, 12 भाग जल ले लिया, और उसके बाद में क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, O6, ठीक है। और थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन निकाल देता है 6 भाग, उसके बाद में 6 भाग पानी निकाल देता है। तो यह जो वाष्प बनता है कहाँ से निकलता है? तो पत्तियों के ऊपर निकलता है। किसके द्वारा? एस्टोमाटा के द्वारा। जो वाष्प निकलता है पत्तियों पर, किसके द्वारा निकलता है? रंध्र या एस्टोमाटा के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा है, ध्यान में रखना। पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो रंध्र या एस्टोमाटा के द्वारा। ओके। पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और ऑक्सीजन का मतलब निष्कासन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा? रंध्र या एस्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और ऑक्सीजन बाहर छोड़ेगा कैसे? तो पत्तियों से ही ना छोड़ेगा, रंध्र या एस्टोमाटा के द्वारा। तो याद रखना, एस्टोमाटा के 3 गो काम होता है। पहला ऑक्सीजन को छोड़ने का काम, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम, और एक और काम होता है वाष्प उत्सर्जन, पानी को बाहर निकाल देगा। ये जो जल है H2O, इसको बाहर निकालने का काम। तो एस्टोमाटा के 3 गो काम याद रखना। देखोगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पत्तियों के द्वारा, एस्टोमाटा के द्वारा ही पत्तियां ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जो जल क्या बनते हैं? ये ऑक्सीजन बनते हैं, इसको बाहर छोड़ते हैं किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। और जो जल होता है उसका उत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं? रंध्र द्वारा। तीनों चीज याद रखना। तो रंध्र एस्टोमाटा समझ में आ गया तुम लोग को? इसका काम क्या है? CO2 का निष्कासन, ऑक्सीजन CO2 का लेना, ऑक्सीजन का छोड़ना, और वाष्प का निष्कासन, यही होता है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या होते हैं? इसके अलावा एक और 2 चीज होता है, समझो ध्यान से। इसको मिटा दे, इसको नहीं मिटा दे। वाष्प उत्सर्जन पढ़ा है क्या? वाष्प उत्सर्जन पढ़ाया नहीं, अरे छोटा सा टॉपिक है, वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन ऐसे लिखा था, वाष्प उत्सर्जन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसप्रेशन। यह ट्रांसप्रेशन क्या होता है? देखो, वाष्प उत्सर्जन का मतलब होता है, उत्सर्जन के मतलब जो होता है फालतू चीज को बाहर निकाल देना। उत्सर्जन के मतलब क्या होता है? फालतू चीज को बाहर निकालना। तुम लोग क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर देंगे कुपोषण सब, चुप रहो। अभी तुम लोग को बतला रहे हैं क्या? उत्सर्जन के मतलब होता है कि बाहर निकाल देना फालतू चीज को, अच्छा चीज को नहीं, फालतू जो चीज रहेगा उसको बाहर निकाल देना। जैसे पेड़ पौधों में फालतू चीज क्या है? तो ऑक्सीजन है, उसमें कोई काम नहीं है, इसीलिए बाहर निकाल देता है। यस सर। वाष्प हो गया, उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। वाष्प उत्सर्जन छोटा सा टॉपिक है, किसके द्वारा निकलेगा? रंध्र के द्वारा, रंध्र या एस्टोमाटा के द्वारा। छिपकली शांति से रहो। देखो यहाँ पे रंध्र या एस्टोमाटा के द्वारा क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन होता है।
वाष्प उत्सर्जन तुम लोग समझ गया। वाष्प को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। चलो मेन टॉपिक पर आते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा वो सब काम की चीज नहीं था। अब भुला जाए उसे। वैसे हम ध्यान नहीं दिए। जाओ सब याद मत करो। वैसे हम ध्यान नहीं दिए। बोल रही हो इसलिए ध्यान यहाँ देख रहे हैं सर। यहाँ से पूछेगा क्या क्वेश्चन पूछेगा देखो। सर आप जानते हैं कौन कौन पूछेगा? सर नेफ्रॉन कैसा होता है बताइए ना, हम नहीं देखे। क्लोरोफिल पढ़ा रहे थे। क्लोरोफिल फील प्लास्ट लिख दे। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब देखो यह जो क्लोरोप्लास्ट है होता क्या है? यस सर। अभी तुम लोग देखा कि पेड़ पौधों के पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। चला वर्णित या अवर्णित? क्लोरोप्लास्ट को वर्णित लवक बोलते हैं। वर्णित लवक इसमें रंग होता है, जिसमें रंग नहीं होता है उसको अवर्णित बोलते हैं। क्लोरोफिल को हरित लवक। नाम सुन ले हाँ। चलो यहाँ देखो सब 9th में पढ़ना था। अभी 10th में क्या पढ़ रहे हो उस पर ध्यान। यस ठीक है देखो पत्तियों में क्या देखा है तुम लोग कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रंग या स्टोमाटा कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसमें काला काला धब्बा होता है। जिसे ऐसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अभी आंखों से दिखाई नहीं देगा। ऐसे माइक्रोस्कोप ले लो, 10x पर। 10x पर जूम करके देखो, इसमें धब्बा दिखाई देगा। काला काला क्या दिखाई देगा? धब्बा। इसी धब्बा को और अधिक जूम करके देखोगे तो यहाँ कैसा दिखता है? प्लेट की तरह दिखता है। कैसा दिखेगा? प्लेट की तरह। और किसी प्लेट के अंदर रहते हैं, इस तरह से रहता है। इसको बोलते हैं थैलोकाइट। यह प्लेट की तरह सजा रहता है ऐसे। थैलोकाइट बोलते हैं। थैलोकाइट। आँख नहीं दिखेगा क्या? आँख नहीं दिखेगा। नहीं, आँख मोबाइल से के कैमरा से नहीं दिखने के तो आंख से कौन सी दिखेगा? दो देखो अभी कहाँ ले गया है तुम लोग को? पत्तियों के अंदर। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? पत्तियों में। काले काले रंग के धब्बे होते हैं। उसके जूम करके देखेगा तो एक प्लेट की तरह संरचना दिखेगा। इसको बोलते हैं थैलोकाइट। और यह जो पिलर की तरह खड़ा है इसको बोलते हैं ग्राना। क्या बोलते हैं? ग्राना। यह जो पिलर होता है इसको क्या बोलते हैं? ग्राना। और इसके ऊपर जो प्लेट रखे रहते हैं प्रत्येक प्लेट को थैलोकाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलोकाइट। 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 अब इस थैलोकाइट के अंदर इस थैलोकाइट के अंदर भरा रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल देख रहा है? क्लोरोफिल नाम इतना इजी है लेकिन है कहाँ का है? भीतर प्रत्येक प्लेट में क्या भरा रहता है? क्लोरोफिल भरा रहता है। ग्राना और थैलोकाइट के अंदर। समझो इस पिलर का नाम क्या है? ग्राना। पूरा अगर पिलर की बात किया जाए तो ग्राना, लेकिन एक प्लेट के नाम बोले तो थैलोकाइट। थैलोकाइट में प्रत्येक थैलोकाइट में क्या भरे रहते हैं? क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नीशियम। तो पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा धातु? मैग्नीशियम। Mg धातु पाए जाते हैं। ठीक है मैग्नीशियम लिखिएगा सर। एमजी को लिखते हैं। मैग्नीशियम हो गया। चलो फिर से देखो आ रहा है सबको समझ में? यह पत्ता हो गया। पत्ता के ऊपर अगर 10x जूम करके देखेगा तो क्या दिखाई देगा? काले रंग के धब्बे। उसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिलर वाले संरचना को क्या कहते हैं? ग्राना। और प्रत्येक प्लेट को अलग करेंगे तो क्या बोलते हैं? थैलोकाइट। थैलोकाइट के अंदर क्या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा धातु? बताइए क्लोरोफिल सर कहाँ है? ये पहला टॉपिक है वो लास्ट में। वही ने कहा। देखो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। पूरा के पूरा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखो क्या है? पिलर संरचना को ग्राना करना। प्रत्येक प्लेट को अलग करो तो थैलोकाइट। अरे समूह में रहेगा तो ग्राना, अलग अलग रहेगा तो थैलोकाइट। थैलोकाइट के अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा धातु? मैग्नीशियम। किसी को दिक्कत इसमें? ये बुझा रहा है सर केमिस्ट्री है। यस सर। केमिस्ट्री है। ऐसा मैग्नीशियम से केमिस्ट्री
विज्ञान का विज्ञान होता है। केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा चीज आ जाता है। कहाँ पढ़ाए 9th में? तो एक को लेसन नहीं सुधा है, अभी एक लेसन सुध गया है। छोड़ो ना वो सब छोड़ो ना, पुराना बात हो गया। वाला चीज है। डेढ़ लेसन नहीं पढ़ा है। अरे केमिस्ट्री बच्चे वाला चीज है, हम पढ़ाएंगे तो ये सब बाचा वाला चीज। सब पढ़ा देंगे सोचिए आगे। चलो इसको मिटा दे। सर अब कुछ लिखवाइएगा ना, ये टाइम होने वाला है। तुम हम जानते कहाँ हो लिखवा रहे हैं? छोटी बच्ची है। नहीं लिखवाइए, आप घर जाने दीजिए। कहाँ जाना है? जा उठ जा जल्दी से। कल लिखवाइएगा सर, कल आगे जितना पढ़ाना है आगे सब कल लिखवाइएगा। चलो प्रकाश संश्लेषण में किसी को दिक्कत नहीं, हाँ सर। अभी किसी को पूछे। डाउट पूछिए। यस सर। चलो खड़े हो जाओ। ओके बताओ, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? लास्ट में एमजी पाया जाता ना 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 नहीं सर। हमसे पूछिएगा सर, हमसे पूछिए ना है। सर। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट ब्लैक कलर की रहता है। गलती। सर हमसे पूछिए, हमसे उसको पूछिए सर। सर क्लोरोफिल पाया जाता है सर। सर क्लोरोफिल पाया जाता है। अभी मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया, बट ना तुम बताओ गलती क्या है सर? सर। क्या क्या बोले ना? क्या बोले? क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। बोले नहीं। राइट। आपको नहीं बोला है सर? पूछेगा है जो पलेटवा है चलो गाइड है। हाँ प्लेटवा है ना, देख क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है पुराना क्लोरोप्लास्ट। और थैलोकाइट। प्लेट का अंदर। तो ये नहीं बतलाने लग जाना, ग्राना पाया जाता है, ग्राना में थैलोकाइट में क्लोरोप्लास्ट है। इतना नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताओ। चलो यहाँ देखो, अब आगे बताते हैं। पूछेगा यहाँ से प्रकाश संश्लेषण। हेलो, प्रकाश संश्लेषण में कुछ कुछ टॉपिक है, अगर पूछ दिया कोनो तो दिक्कत हो जाए। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। लड़की फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटो खींचेंगे। एडिटिंग में कीजिए सर, एक टन में हो जाएगा। चलो फोटोसिंथेसिस की में देखो कुछ कुछ बातें समझो यार। डॉट को 4 बोलते हैं। कहेगा कि यह जो प्रकाश संश्लेषण है किस किस रंग में होता है, किस किस कलर के प्रकाश में होता है? हमारा तो हरा प्रकाश में होता है, हरा प्रकाश में नहीं होता है। सर रेड लिखिए ना। लाल, यस सर। नीला, ब्लू ब्लू मतलब नीला, अब यस नीला, सर, जानते हैं। नीला और बैगनी। डार्क बैगनी बोलो मत, समझो ध्यान से। ब्लू लाल नीले ये तुम चले गए। 3 गो प्राकृतिक रंग होता है, लाल, नीला, बैगनी। बैगनी। लाल, नीला, बैगनी, इसी कलर में प्रकाश संश्लेषण होता है, बाकी 7 रंग में नहीं होता है। कलर 7 होता है, फिजिक्स में पढ़ेगा तुम लोग। लेकिन यहाँ पर याद रखना किस कलर में प्रकाश संश्लेषण होता है? लाल, नीला, बैगनी। सबसे अधिक किसमें? लाल में। ओकरा से कम नीला में। सबसे कम बैगनी में। तो याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कर रहे। ओके, और एक चीज और ही पूछ क्या सकता पूछा है है, फिर से बताइए। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? लाल। जैसे लाल। लाल में, ठीक है। और और सबसे उससे कम? नीला, सबसे कम बैगनी। ओके। अरे लड़का नहीं सुधरेगा रे, मंचोनर के पास सर कथी का कम उड़े। शांत रहो। देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण तो तुम लोग को समझ में आ गया कि लाल कलर में ज्यादा होगा और बैगनी में सबसे कम होता है। बैगनी में सबसे कम। कैसा बीच वाला चीज को याद नहीं रखना। बर्बाद कर दे। ओके, मतलब बीच वाला चीज को उतना याद छोड़ के रखना। अब यहाँ अरे लड़का भाई कौन है? देखिए पूरा ही है नाम खड़े हो जाओ दोनों। सर खिलाइए ना। अभी दिमाग गर्म होगा तो पीट देंगे कसम। शांति से रहो। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर पूछेगा, एक पेड़ बनाते हैं, ठीक है? तो पेड़ देखोगे तो पेड़ में क्या होता है? पत्तियां होता है। तो प्रकाश जो क्लोरोफिल होते हैं कहाँ होते हैं? पत्तियों में होते हैं। पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पत्तियों में। उतना डिटेल में नहीं जाना। लेकिन इस हिसाब से तो देखा जाए, हेलो, बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। लेकिन देखोगे कोई कोई पेड़ होता है पतझड़ के मौसम में पूरा पत्तियां गिरा देती है, यस सर। फिर भी वह जिंदा कैसे रहता है? फिर भी वह जिंदा कैसे रहता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण तभी ना हो पाएगा बुआ जब तक पत्तियां उसको रहेगा। क्लोरोफिल मिलेगा। यस। खनिज लाओ से सर। जल अंदर चलेगा ना। अपना अपना दिमाग लगाना बंद करो। देखो यहाँ पे
देखो ऐसा थोड़े है कि यह अपनी पतियां गिरा देगा। हेलो, यह अपनी पतियां गिरा देगा तो उसके बाद में हरा कोई भाग नहीं बचेगा, बचता है। इसका जो ताना होता है ना, इसके थोड़ा सा उधर के देखोगे हल्का हरे हरे कलर। यस सर। तो पतियों में ज्यादा पाया जाता है क्लोरोफिल और इसके तना शाखाओं में थोड़ा सा कम होता है। ऐसा तो उस समय हालांकि कम भोजन बनाता होगा, जितना ज्यादा क्लोरोफिल रहेगा उतना ज्यादा भोजन बनाए, लेकिन पतझड़ के मौसम में इसका पत्ते गिर जाते हैं जिसकी वजह से कम भोजन बनाता है। क्या करता है? कम भोजन बनाता है। तो कम भोजन ग्रहण करके ही जीवित रहते हैं। जैसे देखोगे तुम लोग कि क्या होता है, रमजान के महीने में मुस्लिम धर्म में क्या होते हैं, सब रोजा सहते हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि मर जाते हैं। चाहे छठ या दुर्गा पूजा में सब निर्जला व्रत रखते हैं हिंदू धर्म में, तो उसमें क्या होता है, आदमी मर जाता है, जीवित रहता है कि उसी तरह पेड़ पौधे जो होते हैं, तो अगर इसका पतझड़ के मौसम में पत्ता भी झड़ जाता है फिर भी यह थोड़ा थोड़ा भोजन बना के खा करके जीवित रहता है। अरे झड़ जाता है पूरा, बकरी खा लेता है। सदाबहार वन जो होते हैं ना, वो उसका नहीं झड़ता है, और कोई पतझड़ वन रहता है उसका झड़ जाता है। बेचारे पूरे बाल जैसे सेमर सर। हाँ राइट बात। तो समझ में आ गया ये सब? नहीं आया? सर छुट्टी कीजिए। चलो मिटा के पूछे हम। सर फॉर्म में लेना है। हम कर रहा है। कुछ बताइए जरा, खेती पूछे प्रकाश से देखो सर हम जा रहे हैं। जा सकता है बैठो ना शांति से। सर पढ़ना है ना। कितना पढ़ रहा है सर लेट जाएगा। सर उसको खाली हो रहा है जाने दो। हम लोग का नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, बाकी क्लास कल ओके जाओ। थैंक यू सर। हाँ सर जी। सर पूछिए ना सर। क्या तेरे